हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस सीरीज में जो कि है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैराडाइम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अभी तक की हमने वीडियोस के अंदर हैबिट नंबर 1 से लेके 3 तक के बारे में डिस्कस किया और 1 से लेके 3 तक की जो हैबिट्स थी वो हमारे पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल इंप्रूवमेंट को लेकर थी। आपको ओवरव्यू ऑफ चैप्टर में बताया था कि आखिरी की जो 4 हैबिट्स हैं वो हमारे पर्सनल इंप्रूवमेंट विद सोसाइटी के साथ में है कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बने, कैसे हमारा रिलेशनशिप बाकियों के साथ अच्छा हो और उस रिलेशनशिप के थ्रू हम भी ग्रो करें और हमसे जुड़ने वाले लोग भी ग्रो करें। तो उसी सीरीज की आज शुरुआत हो रही है जब हम अपने से थोड़ा बड़ा अपने आप को सोचकर और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचेंगे और हमें क्या करना है क्या नहीं करना। देखते हैं ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑथर क्या समझाना चाह रहे हैं। तो पैराडाइम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आपको समझ आ रहा होगा कि हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो उस डिपेंडेंसी को हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है, फुलफिल करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमें उसका और जो भी हमारे काम है उनमें करते रहना है। तो ऑथर समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे द इमोशनल बैंक अकाउंट। हम सब बैंक अकाउंट का यूज करते हैं आई होपफुली, और जिस तरीके से एक हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसके अंदर हमें पता है कि हम कुछ, जैसे ये एक सेविंग अकाउंट है तो इसके अंदर हम कुछ डिपॉजिट करते हैं और तो हमें कुछ इसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है और बाद में जब हमारी रिक्वायरमेंट आती है तो हम इस डिपॉजिट को बाहर निकाल लेते हैं, यानी विड्रॉल कर लेते हैं और इस विड्रॉल के थ्रू हम अपनी इंडिविजुअली मैटेरियलिस्टिक जो नीड्स होती है उनको पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक सेविंग अकाउंट काम करता है, हम सबको इस बारे में पता है। तो ऑथर यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से एक सेविंग अकाउंट होता है इस तरीके से एक इमोशनल अकाउंट भी होता है, ठीक है। इमोशनल अकाउंट के अंदर हमें कुछ देनी होती है, जैसे यहाँ पे हम दे रहे और कुछ हमें रिटर्न मिलता है। इमोशनल अकाउंट में हम, जैसे हमारे को यहाँ पे मेटीरियलिस्टिक एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ मनी मिल रहा था, यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है इमोशनल बैंक से वो है हमारे एक बेहतर रिलेशनशिप की, एक गुड रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप कब मिलेगी? जब हम एक रिलेशनशिप को क्या क्या देंगे, हमें इस पे सोचना चाहिए। जैसे हमने ओवरव्यू में ही सीखा था कि हमें एक स्टेप पीछे आकर सोचना चाहिए कि मुझे चाहिए ये, है ना। तो मैं इसके बारे में ना सोच के ये सोचूं कि इससे एक स्टेप पहले क्या है, क्या मुझे इसके लिए देना पड़ेगा। इमोशनल बैंक के लिए आपको देना पड़ेगा आपका ट्रस्ट, आपकी इंटीग्रिटी। आप किसी के साथ भी एक ह्यूमन के साथ अगर कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में जरूरत है कि आप ये समझे कि सामने वाला और उसकी क्या पर्टिकुलरली नीड्स है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप उसके लिए जब टाइम देंगे, अपने रिसोर्सेज देंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा बदले में ट्रस्ट और वो ट्रस्ट एक रिलेशनशिप को फॉर्म करेगा। तो रिलेशनशिप को फॉर्म करता है ट्रस्ट और ये ट्रस्ट बिल्ड होता है आपकी चीजों को देने से, और ये चीजें देनी पड़ती है आपको, अपनी ऑनेस्टी देनी पड़ती है आपको, अपनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस देना पड़ सकता है, ठीक है। आपको अपने जो इमोशनल बॉन्ड्स है, ठीक है, किसी की अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेबिलिटी होती है कि आप लोगों को समझ सकें, उस तरह की एक रिक्वायरमेंट है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि हम इमोशनल बैंक को अपने, क्योंकि हम एक गुड रिलेशनशिप, एक बेहतर रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, तो एक बेहतर रिलेशनशिप के लिए क्या क्या जरूरी स्टेप्स हैं उन पिलर को डीप में स्टडी करेंगे, जिससे हमारा इंटर कनेक्शन विद द पीपल अच्छा हो पाए, तब हम अपने नेक्स्ट हैबिट्स की तरफ बढ़ पाएंगे। सबसे जरूरी बात, आपको क्लियरली पता होना चाहिए पहली चीज कि आपका पर्टिकुलरली, जैसे आप पर्सन ए हैं, पर्टिकुलरली पर्सन बी के साथ में क्या रिलेशनशिप है और वो आपसे क्या चाहता है। आपको बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका रिलेशनशिप पर्सनल लेवल पर है, प्रोफेशनल लेवल पर है, सोशल लेवल पर है, या आजकल सोशल मीडिया का लेवल है तो सोशल मीडिया तक के लेवल पे। तो आप बिल्कुल अपने आप को सेपरेट करके चले, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग
अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग, सोशल लाइफ को अलग। इस तरह से चीजें हमें बहुत ही अच्छे से मैनेज करनी आनी चाहिए कि मैं पर्सनल लाइफ में कितनी टाइम और एनर्जी, ये हम हैबिट नंबर 2 ही देख चुके हैं कि हमें पहले डिफाइन करना है कि कितनी एनर्जी हमारे पास है और कितनी मैं देने वाला हूँ कौन से डिपार्टमेंट में, अपने पर्सनल डिपार्टमेंट जहाँ मेरी फैमिली, मैं खुद, बच्चे, आपके स्पाउसेस, इस तरह से जो आपकी बिल्कुल कोर फैमिली है उसके लिए आप कितना टाइम देने वाले, आपके ऑफिस, आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज, इनके लिए आप कितना टाइम देने वाले हैं, सोशली आप जहाँ रहते हैं, सोसाइटीज, आपके आसपास की सिटीज, वहां आप कितना टाइम देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलरली इंसान के साथ पता होना चाहिए कि इस इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो किस लेवल तक है और उससे अकॉर्डिंग आप एफर्ट और एनर्जी दे पाएंगे। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप है जिसके अंदर ट्रस्ट की जरूरत है, ये ट्रस्ट एकदम से नहीं जरूरत होगा। इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी तरफ से देना स्टार्ट करें। रिलेशनशिप में शुरुआत करें बहुत छोटी छोटी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा होगा कि ये हमारे पेरेंट्स, हमें पता है कि वो हमारी केयर करते हैं, ना भी बोले, हमें बोलने से ज्यादा जरूरत है कि हम देख पाते हैं कि वो किस तरह से हमारी केयर करते हैं। कई बार आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब आप सो रहे होते हैं, पेरेंट्स आके आपको चेक करते हैं कि आप सही है, कोई बीमार तो नहीं है, या कभी किस तरह से ब्लैंकेट आपके ऊपर दे देते हैं, लाइट ऑन होती है तो लाइट बंद कर देते हैं, है ना। खाना चेक कर लेते हैं कि खाना आपने खाया कि नहीं खाया। ये बॉन्ड जो आपको बताना नहीं पड़ता, जो आप फील करते हैं अपनी लाइफ में, ये आपके स्पाउसेस के साथ हो सकता है, आपके फैमिली के साथ हो सकता है, या जिस भी इंसान जिसके साथ आप टाइम और एनर्जी देते हैं उनके साथ इस तरह का बॉन्ड डेवलप होना चाहिए। पर्सनल लेवल पर इस तरह के बॉन्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पर्सनल लाइफ में आप छोटी छोटी चीजें करें, अपने बिल्कुल जो क्लोज के लोग हैं उनके इंपॉर्टेंट लाइफ के डेट्स को हमेशा ध्यान रखें, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहे, उनके लिए गिफ्ट लेते रहे, और उनकी कोई जरूरत है या उनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हेल्प है तो आप अपने एफर्ट्स लगाए उस चीज को करने में। ये छोटी छोटी चीजें, भले आप एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम पे कॉल करना, टाइम पे डाइट का पूछना, या उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी कराना, आपको पहली बात जो हमने समझी कि अंडरस्टैंड करना चाहिए पर्टिकुलर इंसान की क्या रिक्वायरमेंट है। और जब आप छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, और ट्रस्ट ही एक बेस बनता है एक अच्छे रिलेशनशिप का। और एक अच्छी रिलेशनशिप जरूरी है हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए, हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो आप दूसरों के लिए करें ताकि आप अपने लिए कर पाए। कीपिंग कमिटमेंट्स, देखिए हम कसमें वादे करते हैं जिंदगी में सबसे, कई बार सच्चे कई बार झूठे। तो सब कहते हैं कि हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए, क्या कितने करने चाहिए, चलिए थोड़ा सा बात करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने कोर सर्किल के बारे में पता होना चाहिए कि किसके कमिटमेंट पूरे करें और किसके ना करें, क्योंकि देखो टाइम एनर्जी लिमिटेड है। मैं चाहूं तो मैं सबको खुश रख सकता हूँ, पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं, है ना। तो एनर्जी का लेवल 100 ही है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल में समझा था। तो मैं क्या करूं? देखो, सबसे पहले बात तो ये जो हमने पिछले चैप्टर में समझी थी कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट जो है, जो कि हमारा कॉलम नंबर 2 के अंदर था, 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर, मतलब जो आपके खुद के लिए बहुत जरूरी चीज थी, सबसे ऊपर खुद को रखें। खुद के साथ जो कमिटमेंट्स गए उनको कभी ना तोड़े, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक लेवल होना चाहिए आपका, जब आप के पास चॉइस है कि आपको इन दोनों में से कोई एक रास्ता चूज करना पड़ेगा, तो आप हमेशा बेहतर चूज करते हो। तो खुद के साथ रिलेशनशिप कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर ऑप्शन मिलता है आपको बाकियों के साथ भी निभाने का तो बिल्कुल निभाए, पर खुद वाला रिलेशनशिप सबसे टॉप पे रखी जाएगी।
दूसरी रिलेशनशिप आपके बिल्कुल अपने पर्सनल फैमिली के साथ हो सकती है। फैमिली में भी कोशिश करें, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके साथ रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो इमोशनल वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी इमोशनल नीड्स बहुत ज्यादा हाई होती है। बच्चे अपने पर या हम कहें बड़ों पर अच्छे से डिपेंडेंट होते हैं। उनके पास, जैसे आप किसी के लिए, जैसे मैं अपने ऑफिस कि किसी इंसान के लिए अगर काम नहीं करूंगा तो शायद हो सकता है कि उसका काम यहाँ से ना होकर यहाँ से हो जाए, है ना। या मेरी अगर उसके पास बिल्कुल जबरदस्ती है तो मुझे उसका काम आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली चीजें हो जाती है। पर बच्चे जो हैं उनका अगर चीजें टाइम पे ना हो तो उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, उनकी बातें मन में घर कर जाती है। तो बच्चों के साथ, खुद के साथ प्रॉमिस जरूर निभाएं, फिर उसके बाद बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ उनको खुश रखें। देखिए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप छोटे बच्चों के साथ और एनिमल्स के साथ, स्पेशली कैट एंड डॉग के साथ अगर अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सबसे जो इम्पोर्टेंट हार्मोन, जो डोपामिन से ऊपर की चीज है। कभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इस बारे में बात करेंगे। तो ये रिलीज होता है जो हमें सच में खुशी, जो अंदर से कहते हैं अच्छी फीलिंग, वो फील होगी। तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप सबसे टॉप पे रखें खुद के बाद। उसके बाद आप इमीडिएट फैमिली, ऑब्वियसली बात है, अपने पेरेंट्स हो गए, अपने स्पाउस, उनके साथ रिलेशनशिप फैमिली के साथ बिल्कुल टॉप होने चाहिए। उनके साथ आपने जो कमिटमेंट करें उनको निभाए जहां तक हो सके, अनटिल अनलेस आपकी सेल्फ कॉम्प्रोमाइज हो रही हो या किसी और के साथ जो उनसे ऊपर कैटेगरी में, हायरार्की में उनकी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेशन हो रही हो। फैमिली के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल कमिटमेंट का निभाए। फिर लास्ट में आपका सोशल सर्किल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है। यहाँ पे चीजों को मैं तो कहूंगा कि अपने एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से कि चीजों को इतना करें कि चीजें खराब ना हो, है ना। जैसे कि अगर आपको 100 नंबर पे 100 सेकंड में कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आप फर्दर डिवीजन ला के काम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फेयर होने की जरूरत नहीं है सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पे आप देखिए, डिपेंड करता है, देखो एनर्जी मेरे पास लिमिटेड थी, हो सकता है कोई यहाँ पर ही ज्यादा एनर्जी दे दे, किसी के लिए ये चीज कम काम करे, किसी के लिए हो सकता है कि वो अगर प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा करेगा तभी उसकी फैमिली में पूछ ज्यादा होगी। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। बट एक आइडियलिस्टिक, बहुत डिटेल में इंडिविजुअलिस्टिक हो सकती है चीजें हर किसी के लिए, पर एक जनरल थंब रूल ये है कि खुद को ऊपर रखें, फैमिली में बच्चे, छोटे बच्चों को, एनिमल्स को जो आप पे डिपेंडेंट है, जिनका आपके साथ बिल्कुल डायरेक्ट बॉन्ड है, जो खुद से नहीं कर सकते, जिनको आपकी बिल्कुल जरूरत है, उनके लिए करें पर्टिकुलरली। फिर अपनी फैमिली के लिए, बिल्कुल पर्सनल फैमिली के लिए करें। और फिर बाद में जितनी एनर्जी बच जाए और जितनी एकदम आपका जो धर्म है काम का, वो करें। और बिल्कुल उसमें 100 देने की जरूरत नहीं है, इतना करें कि आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो और कंज्यूम हो सके उनसे बेहतर वाले जो जगह है वहां तक, ठीक है। उसके बाद देखिए, अपने आप को माफ करना सीखें। कमिटमेंट्स आप करेंगे, कुछ होंगे, कुछ नहीं भी हो पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। मान के चले हम इंसान हैं, गलती का पुतला, गलती हो ही जाती है, तो क्या कर सकते हैं, खुद को क्लैरिफाई करें कि मैं अगली बार से बेहतर करूंगा। दूसरों को बताएं कि क्या गलतियां होंगी, एक अच्छे मन से। हमने फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस तक को देखा है, बड़े बड़े सीएम या कईयों को बोल देते हैं कि हमसे गलती हो गई, लोग माफ करते हैं। जब हम माफी मांगते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तो सब लोग समझते हैं कि हम इंसान हैं। एक इंसान to इंसान बॉन्ड बनता है हमारा कि ठीक है, हम सबसे गलतियां होती हैं, तो लोग माफ करते हैं, जेन्युइनली माफ करते हैं। हम अपनी ईगो को छोड़े और अपनी चीजों को क्लैरिफाई करें कि क्या रीजन रहा कि आप कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाए, कि आपके पास इससे बड़ा कमिटमेंट था, कि आपकी खुद की लेजीनेस थी।
जो भी था, कम्युनिकेशन करें, बात करने से ही बात बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की कमिटमेंट को देख रहे हैं, तो कहीं आप अपने आप को पीछे ना छोड़ दो। मैं आपको सेल्फिश बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, ना मेरा मोटिव है कि आप इस तरह से चीजों को लें, बट कई बार जैसे कि हमने देखा है, लोग दूसरों को ही खुश करते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे, इसीलिए मैंने अपना जो सोशल हायरार्की का जो सर्कल था जिसमें आपके जो रिलेटिव है उसमें खुद को सबसे ऊपर रखा है। आप खुद को ऊपर रखेंगे तो लोग, आप खुश होंगे तो आपकी खुशी के थ्रू लोग अट्रैक्ट अपने आप होते चले जाएंगे। लोग अच्छे इंसान के साथ जिसके पास ज्ञान है, जो खुश है, उससे अपने आप जुड़ना चाहते हैं। आप तो किसी को जाकर किसी को इतना किसी के ना कर दें कि आप अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दें। आपकी जो अपनी पर्सनल जो एक बाउंड्रीज हैं उनके अंदर अटैक नहीं होना चाहिए। चीजें करने के बाद आप खुद की इंटीग्रिटी को हमेशा ऊपर रखें, दूसरों की बाउंड्रीज को और पर्सनल बाउंड्रीज को मेंटेन करके चलें, और खुद के लिए हमेशा अपना स्टैंड लें। जहां तक अगर आप सही हैं तो सॉरी कहना सीखें, अपोलोजाइज हो सकते हैं आप, चीजें नहीं हो पाती तो नो कहना सीख लीजिए। जिंदगी में सबसे आप जो कसमें वादे कर दिए हो सकता है पूरे ना हो पाए, हो सकता है कई बार करने पड़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है कि आपको कोई ना कोई बात किसी को कहना पड़े कि मैं कर दूंगा, वरना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप निकल ही नहीं पाएंगे। इस तरह की कैच-22 सिचुएशन कई बार लाइफ में आ जाती है। ठीक है, आप अपोलोजिस्टिक हो सकते हैं, सिंसियरली अगर अपोलोजेटिक होंगे और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो लोग आपकी बात समझेंगे और बिल्कुल लाइफ स्मूथ हो सकती है रिलेटिवली। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं।